अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सर और हम बात करने जा रहे हैं एक ही तो ज़िंदगी है। तो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी एक ही है, हर इंसान की एक ही तो ज़िंदगी है। अगर अब ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान की ज़िंदगी में मसले हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में ट्रेजेडीज़ को वो फेस कर रहा है, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज़ है जिसको वो फेस कर रहा होता है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो है ना, और इसको जीना है हमने। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब ये देखो थोड़ा सा मेरे साथ बुरा हो गया है, या जो है वो मेरी स्टडी में अच्छे मार्क्स नहीं आए, या मुझे जो है वो अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो या फिर मेरे साथ जो है वो मसले चल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं हैं, या मेरी फैमिली जो है मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, या कुछ भी इस तरह से आप किसी न किसी चैलेंज को या ट्रेजेडी को फेस कर रहे होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें ये बात याद रखनी चाहिए, थोड़ी देर में हम सैड मोड में चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल वैसे जैसे कि सेल फ़ोन की बैटरी जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, लेकिन फिर हम उसको चार्ज कर लेते हैं। इस तरह से अपने आप को भी इन परेशानियों को फेस करने के बाद अपने आप को आपको मोटिवेट कर लेना चाहिए और खुद को समझा लेना चाहिए, या कोई अच्छी सी वीडियो देख लेनी चाहिए, जैसे कि मैं आपके लिए बना रही हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। सो ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके और आप डिप्रेशन से, परेशानी से बाहर निकल के आ जाएं। और इस बात को आप अपने माइंड में रिफ्रेश कर लें कि ज़िंदगी एक ही है और ये एक ही बार मिलनी है, दोबारा नहीं मिलनी। सो हमें इसको जो है वो अच्छे तरीके से गुजारना है। हमने इसको इस तरह से गुजारना है कि हमारी लाइफ जो है अब एक एग्जाम्पल हो दूसरों के लिए। सब ख्वाहिश करें कि वो भी ऐसी लाइफ गुजारें, सबकी ख्वाहिश बने। बिल्कुल कुछ इंसान होते हैं इस दुनिया में जो कि इस तरह के होते हैं कि वो बस दुनिया में आते हैं, इंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। ये तो सभी कर रहे हैं। और इसमें इसमें ख़ास बात क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को एक मकसद के साथ भेजा है। बिल्कुल उन उन इंसानों का शायद मकसद ये होता है कि उन्होंने बस आना था दुनिया में, उन्होंने इंजॉय करना था और चले जाना था। ठीक है, उनका ये मकसद हो सकता है, लेकिन हमने वो इंसान बनना है कि जिनकी लाइफ एक एग्जाम्पल हो, एक एग्जाम्पलरी लाइफ हो, और दूसरे लोग चाहें उसमें जितनी भी मुश्किलें हों, जितनी भी डिफ़िकल्टीज हों, लेकिन मिसाल तो फिर वही बनता है ना इंसान जिसने डिफ़िकल्टीज को फेस करके आगे बढ़ना सीखा होता है, जिसने हर परेशानी का सामना करके उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको हरा कर आगे बढ़ना सीखा होता है। तो हम एग्जाम्पल्स भी तो ऐसे लोगों के देते हैं ना। ठीक है, जैसे कि हमारी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जो कि अपनी जाने तक दे देते हैं हमारी कंट्री के लिए, एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। और जब तक ये दुनिया रहेगी उनका नाम लिया जाएगा, उनका एक एक का नाम बताया जाएगा कि इस ऑफिसर ने जो है वो जान दी है अपनी, वो शहीद हुआ। तो इस तरह की जो है वो लाइफ होनी चाहिए कि इंसान का नाम जिंदा रह जाए। ये तो सब कर रहे हैं कि दुनिया में आए, हंसे, खेले, इंजॉय किया और चले गए। अगर आपने कुछ अच्छा करना है, अपनी लाइफ को एग्जाम्पलरी बनाना है, तो फिर हमें भी कुछ इस तरह के पैटर्न्स फॉलो करने होंगे, जिस तरह से कायद आज़म ने किए थे, जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने किए थे, जिस तरह से उन सारी पर्सनालिटीज़ ने किए थे जिन्होंने मुल्क बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किया था कि उन्होंने एटमी ताकत बना दिया था मुल्क को। इसी तरह से अरफा करीम थी, इतनी यंगेस्ट आईटी प्रोफेशनल थी वो, पाकिस्तान की फ़र्स्ट। तो इस तरह की मिसालें हमें अपनी यूथ को देनी चाहिए। ये जो है मुझे बहुत बुरी बात लगती है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनको मोबाइल पकड़ा दिए हैं और उनको कह दिया, लो बेटा टिकटॉक देखो। टिकटॉक में वो क्या कर रहे हैं, ये एक ही गाना लगा दिया और उस पे डांस करना शुरू हो गए हैं, उस पे वीडियोज़ बनाना शुरू हो गए। तो ये क्रिएटिविटी होती है? ये क्रिएटिविटी नहीं होती बेटा, ये टाइम वेस्ट होता है। तो आपको जिस तरह की मिसाल बनना चाहिए वैसे आप एग्जाम्पल बने। ये वो एग्जाम्पल हैं जो अभी मैंने आपके सामने नाम ले लिए, और भी कई सारी हैं, जैसे कि जनरल निगार हैं, जो कि जिंदा जीते जाते जी क्या कहते हैं ना, जीती जागती, सॉरी थोड़ी सी स्लिप हो गई। तो जीती जागती वो जो है वो एग्जाम्पल है हमारे सामने कि अगर कोई चाहे किसी चीज़ को, या कोई पर्पस ऑफ लाइफ हो किसी इंसान का, तो उसको आज नहीं तो कल वो अचीव कर ही लेता है। चाहे भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएँ, चाहे फिर आपको जो है वो परेशानियों का सामना हो, तो आगे बढ़ने वाला आगे निकल ही जाता है। बस शर्त यह है कि आपने चलना नहीं छोड़ना। ओके, बस ये शर्त है। और अपनी लाइफ को एक एग्जाम्पलरी लाइफ बनाने की कोशिश करें।
बिल्कुल ऐसा भी होता है, मोस्टली इंसान यही करते हैं कि वो दुनिया में आते हैं और ज़्यादा अब मैंने जितनी तरह के लोग ऑब्ज़र्व किए हैं ना इस दुनिया में, एक वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों की लाइफ़ में ताका-झाकी करते रहते हैं। वो क्या कर रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनका जो है वो क्या सिस्टम चल रहा है, उनके घर में कौन बंदा क्या है या क्या नहीं है। तो ये लोग जो होते हैं उनका काम ही ये होता है दूसरों के बारे में खबरें रखना। तो बिल्कुल मैं इनको कहूँगी कि इनके लिए जो सूटेबल जॉब है ये न्यूज़ चैनल जॉइन कर लें। ये इनको बड़ी खबरें होती हैं। भई इनको ये वो लोग होते हैं जिनको जो है ना पूरी सोसाइटी की खबर होती है कि पूरी सोसाइटी में हर घर में कौन-कौन है और उनका क्या-क्या जो है वो सिस्टम है, एक-एक चीज़ का उनको पता होगा। तो ये होते हैं मैं इनको कहूँगी खबरी टाइप के लोग होते हैं, जिनको हर खबर होती है और इनका काम ही ये होता है, इधर की खबरें उधर, उधर की खबरें इधर। ठीक है? न्यूज़ एजेंसी है। एक तरह की इन्होंने खोली होती है जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ़ और ये ओपन न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं। ठीक है? ख़ास तौर पे जो मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं, फूफियाँ होती हैं ना, वो ये इन एजेंसीज़ की जो है वो होती हैं एम्प्लॉइज़, जो खुद ही होती हैं वो। ठीक है जी? और इसके अलावा दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो कि जिनका कोई लाइफ़ में पर्पस होता है। उनको पता होता है कि भई ये जो काम है ना वो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है या हमने ये नहीं करना, हमने कुछ अच्छा करना है, कुछ यूनिक करना है जिससे लोगों के लिए एक अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट हो, वो लोग होते हैं और वो लोग वही हैं जिनका मैंने आपके सामने नाम ले लिया। जैसे कि अरफ़ा करीम थी और भी बहुत सारे जो है वो हमारा टैलेंट है, नया टैलेंट है जैसे कि मलाला यूसुफ़ज़ई, उन्होंने भी जो है वो बहुत काम किया। तो और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि काबिले तारीफ़ हैं, तो इनके ही नाम लिए जाते हैं और इनकी ही मिसालें दी जाती हैं क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा किया होता है और इनके जो है वो फिर कोशिश को अल्लाह ताला फल भी लगाते हैं। और और कौन से लोग होते हैं और लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों को नीचा दिखाना जानते हैं और ये वो लोग होते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन दूसरों को ये बात वो रियलाइज़ करवा देते हैं कि वो ये नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अब हम उनसे पूछ लेंगे हम ये क्यों नहीं कर सकते तो उनके पास ये उल्टी-सीधी मिसालें ज़रूर होंगी कि वो फलाँ ने भी किया तो उससे भी नहीं हुआ, वो फलाँ ने भी किया था उससे भी नहीं हुआ, तुमने कैसे कर लेना है? जैसे अगर किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि वो जहाज़ उड़ाए, तो अगर वो किसी के सामने नाम ले लेगा ना, तो सारे के सारे उसके सामने खड़े हो जाएँगे, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालाँकि जहाज़ को भी इंसान ही उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो बड़े पढ़े-लिखे लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं। 100 तरह के आपको एग्ज़ाम्पल्स देंगे और फिर एट द एंड आपको भी ये लगने लग जाएगा कि वाक़ई में जो है वो जहाज़ उड़ाना बहुत मुश्किल काम है। तो मुश्किल तो सब कुछ ही है, आसान तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है और अगर सब कुछ मुश्किल है, तो वो सब कुछ आसान भी हो सकता है। मुश्किल तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम इंसान जो है वो कोशिश करते हैं, अपनी कोशिशों से उस चीज़ को अपने लिए आसान कर लेते हैं और ऐसा हो जाता है। शर्त ये है कि कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है, तभी जो है वो चीज़ें आसान होती हैं, तभी चीज़ें हमारे हक़ में काम करती हैं और आजकल जो मैंने चीज़ देखी है कि बच्चों के अंदर वो शॉर्टकट ढूँढते रहते हैं कि कोई शॉर्टकट हो, जिसको हम यूज़ करें और हम जो है जल्दी से कामयाब हो जाएँ, तो ऐसा नहीं होता। और ये बात अक्सर जो है वो बच्चे पूछते भी हैं कि मैम कोई जैसे कि अगर पेपर ही है, बुक ही है, तो उसमें से पूछ लेंगे कि इस सवाल का मैम छोटा-सा कोई आंसर बता दें या फिर आप हमें ये बता दें कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है। भई देखें, जिन्होंने बुक बनाई है, उसके लिए तो हर चैप्टर, हर टॉपिक ही इम्पोर्टेंट था, तो तभी उसने उस बुक में डाला है ताकि बच्चों के पास उसकी इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन बच्चे जो है उन्होंने क्योंकि रट्टे मारने होते हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सी चीज़ होती है, वो पूछ लेते हैं और फिर बस यानी कि हमें बस इम्पोर्टेंट पता चल जाए, बाकी हमें कुछ करना ना पड़े। तो शॉर्टकट्स के आदी हो चुके हैं बच्चे, हालाँकि शॉर्टकट कोई भी नहीं होता। अल्टीमेटली आपकी मेहनत होती है, आपकी कोशिश होती है, जो कि आपको कामयाब कराती है। और टॉपर्स बच्चों में और जो एवरेज या फिर फेलियर्स बच्चे होते हैं, उनमें यही फ़र्क होता है कि वो पूरी की पूरी जो है वो कोशिश करते हैं, जबकि जो फेलियर्स होते हैं वो कोशिश करते होंगे, लेकिन वो जो है उस लेवल की कोशिश नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए और फिर एट द एंड वो क्या करते हैं, या तो स्टडी छोड़ देते हैं या तो फेल होके घर बैठ जाते हैं। ठीक हो गया? और बिल्कुल हमें जो है ये जो ज़िंदगी है हमारी वो एक ही बार मिली है, इसमें ट्रेजेडीज़ भी आती हैं,
इसमें हमारे नंबर कम ज़्यादा भी होते हैं, इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, इसमें सब कुछ होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो सब कुछ भी होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हमारा एक्सपेक्टेशन से कभी ज़्यादा भी मिल जाता है, एक्सपेक्टेशन से कभी कम भी मिल जाता है। सो लाइफ है, लाइफ का दूसरा नाम ही ये है कि अप्स एंड डाउन्स, तो हमें उसको बस फेस करना है। ओके जी, और आगे बढ़ते रहना है और हार नहीं माननी, कोशिश को जारी रखना है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और अगर हार हो भी जाती है एक पाथवे को फॉलो करके, तो दूसरा पाथवे किस लिए है, उसको फॉलो करो। जस्ट इजी रहो और इजी गोइंग से अपनी लाइफ को गुजारो। सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, और दुआओं में याद रखो, और किसी की दुआओं का हिस्सा बनने की कोशिश भी करो। ऐसा ना हो कि आप इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि आपको अच्छा ना समझता हो और आप इस तरह की लाइफ अपनी गुजार रहे हो कि कल कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद ही नहीं रखे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। कम से कम आप अच्छा बिहेव करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें। दूसरों को अपनी लाइफ में कंट्रोल मत करने दें। अपने जो खुशी का, अपनी हैप्पीनेस का या अपनी सैडनेस का जो रिमोट है वो अपने हाथ में रखें, दूसरों के हाथ में मत दें। और जैसी भी लाइफ है हमारी है और हमने इसको जीना है, जैसे भी जीना है। और छोटी सी तो ज़िंदगी है, उसमें भी टेंशन हैं, वरीज हैं, सारा कुछ ही है, लेकिन ज़िंदगी के साथ सब 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 कुछ जो है वो चलता रहता है। और हमें जो है वो खुल के जीनी चाहिए अपनी ज़िंदगी। अपने गोल्स को सेट कर लेना चाहिए। गोल्स बिल्कुल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक गोल अचीव नहीं भी होता तो भाई दूसरा सेट कर लो, दूसरा अचीव नहीं होता तीसरा सेट कर लो। तो गोल्स की कोई हद तो नहीं है ना। जैसे कि जो बल्ब जिसकी रोशनी में मैं आपके लिए आज वीडियो बना रही हूँ, ये जो बल्ब था वो 999 फेलियर्स के बाद बना था। तो अगर इसका बनाने वाला ये सोच रहा था कि इतने इतने सैकड़ों बार जो है मैं फेल हो चुका हूँ तो अब ये बल्ब बन ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं था, बन गया ना फिर भी। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और अगर हो भी जाती है इन केस, ख़ासतौर पे वो वाले लोग जो कि ज़रा ज़रा सी बात पे टेंशन लेके बैठ जाते हैं, उनके जो फेलियर इशू होती है ना, फेलियर के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर हार हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, दूसरा वाला पाथवे आप फॉलो कर लें, लेकिन चलना मत छोड़ें, क्योंकि चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचले गए हैं। वैसे तो मैं शेरो शायरी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आ रहे हैं मैं बता रही हूँ। सो मोटिवेटेड रहना चाहिए इंसान को। ऑल्दो इंसान परेशान भी होता है, वरीज भी आती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन खुश रहना भी ज़रूरी है। जब हम टेंशन लेने में, खुद को डिप्रेस करने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो खुद को खुश रखने में एक्सपर्ट क्यों नहीं हो सकते। ओके, तो कभी आपने ये भी बात सोचनी है कि जब हम टेंशन लेने में, परेशान होने में इतने एक्सपर्ट हैं, तो खुश रहने में भी एक्सपर्ट हमें होना चाहिए। उसके लिए हम क्यों देखते हैं कि हमें हमारे पास कोई फ्रेंड हो हमें जो खुश करे, या हम अपनी सेटिस्फैक्शन या खुशी किसी इंसान के साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप डिप्रेस अकेले होते हैं तो फिर खुश भी अकेले हुआ करें। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा टॉपिक, और ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं, उसको जो है वो मेमोरेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।